हम दोस्तों कैसे हैं दोस्तों। डेटा कम्युनिकेशन की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल्स। डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। प्रोटोकॉल्स आर रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स दैट गवर्न द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। तो ये फंडामेंटल किस्म के रूल और स्टैंडर्ड होते हैं जो कि बताते हैं कि नेटवर्क के ऊपर डेटा किस तरह से ट्रांसमिट और रिसीव होगा। दे इंश्योर डेटा ट्रांसफर इररिस्पेक्टिव ऑफ डाइवर्स मैन्युफैक्चरर्स एंड सॉफ्टवेयर। ये इंश्योर करते हैं कि नेटवर्क के ऊपर जो डेटा की ट्रांसफ़र है या कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिवली हो, चाहे हमारे जो हार्डवेयर है वो डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स का हो या डिफरेंट सॉफ्टवेयर रन कर रहा हो। अगर ये प्रोटोकॉल ना हो तो मुख्तलिफ डिवाइसेज और मुख्तलिफ सिस्टम नेटवर्क के अंदर एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे और इस तरह में कम्युनिकेशन फेलियर और डेटा लॉसेज होंगे। सपोज हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट डिवाइसेज हैं, वो डिफरेंट उनके अंदर हार्डवेयर है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, वो डिफरेंट काम कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह पे हो सकता है कि वो आपस में शायद प्रॉपर्ली कम्युनिकेट ना कर सकें, हर एक का अपना मैकेनिज्म है। तो प्रोटोकॉल्स इंश्योर करते हैं वो चाहे उनका जो भी सॉफ्टवेयर जो भी हार्डवेयर हो वो आपस में इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है, ये एक किस्म के रूल्स होते हैं जो कि मैन्युफैक्चरर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं कि आपने इस तरह की हार्डवेयर बनाना है ताकि वो नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेट कर सकें। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नेटवर्किंग के अंदर कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्रोटोकॉल्स एक स्ट्रक्चर्ड वे होता है जिसकी मदद से कम्युनिकेशन को मैनेज किया जाता है और इंश्योर किया जाता है कि हमारा डेटा एक्यूरेटली और एफिशिएंटली ट्रांसमिट हो रहा है। तो ये किस किस चीज़ में काम करते हैं। दे हेल्प इन फर्स्ट वन इज़ कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, सेकंड वन इज डेटा ट्रांसफर, थर्ड इज एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन एंड फोर्थ इज फ्लो एंड कंजेशन कंट्रोल। कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट में क्या कुछ होता है, तो प्रोटोकॉल डिटरमाइन करते हैं कि जो डिवाइसेस हैं वो किस तरह से कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगी, उसको मेंटेन करेंगी और कनेक्शन को टर्मिनेट करेंगी। सेकंड इज डेटा ट्रांसफर, तो प्रोटोकॉल डिफाइन करते हैं कि डेटा को किस तरह से फ्रेम्स के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, उसको ट्रांसमिट किया जाएगा और डिलीवरी के ऊपर वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद है एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन। तो प्रोटोकॉल्स के अंदर एक मैकेनिज्म होता है जिसकी मदद से एरर डिटेक्ट होते हैं, ठीक है, और उनको करेक्ट किया जाता है। उसके बाद है फ्लो एंड कंजेशन कंट्रोल। प्रोटोकॉल्स डेटा ट्रांसमिशन को मैनेज करते हैं जिसकी मदद से हम नेटवर्क कंजेशन को प्रिवेंट करते हैं और इंश्योर करते हैं कि रिसीवर डेटा से ओवरवेलम ना हो। अब बात कर लेते हैं प्रोटोकॉल के एडवांटेजेस पर। तो सबसे पहले है इंटरऑपरेबिलिटी। प्रोटोकॉल इंश्योर करते हैं कि जो डिफरेंट वेंडर्स की डिवाइसेज हैं, ठीक है, वो आपस में बगैर किसी रुकावट के कम्युनिकेट करती रहें। सेकंड वन इज़ एफिशिएंसी। तो प्रोटोकॉल नेटवर्क रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूज़ करते हैं, ठीक है, और डेटा ट्रांसमिशन के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको भी कम कर देते हैं और जो बैंडविड्थ रिक्वायर्ड होती है उसको भी कम कर लेते हैं। थर्ड वन इज़ एरर हैंडलिंग। प्रोटोकॉल्स के अंदर एरर चेकिंग का मैकेनिज्म होता है, ठीक है, जो कि एरर्स को डिटेक्ट करता है और कभी कभार ट्रांसमिटेड डेटा के अंदर एरर्स को करेक्ट भी करता है। उसके बाद है सिक्योरिटी। तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स के अंदर सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं जैसे कि इनक्रिप्शन है, ठीक है, जो कि अनऑथराइज्ड एक्सेस या डेटा को टेम्परिंग से बचाती है। अब बात कर लेते हैं प्रोटोकॉल की टाइप्स की। तो दो किस्म के मेन प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है, एक होते हैं डीएलसी प्रोटोकॉल और एक होते हैं मैक प्रोटोकॉल या मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो इंशाल्लाह डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल्स पर नेक्स्ट वीडियो पर बात करेंगे और उसके बाद हम मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल या मैक एक्सेस कंट्रोल पर बात करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हमने प्रोटोकॉल्स को देखा, तो हमने देखा है कि प्रोटोकॉल्स डेटा कम्युनिकेशन के अंदर बड़ा क्रिटिकल रोल अदा करते हैं, ठीक है। ये इंश्योर करते हैं कि जो हमारा डेटा कम्युनिकेशन है वो रिलायबल है, एफिशिएंट है और सिक्योर है। इन फंडामेंटल कंसेप्ट को समझना तमाम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो नेटवर्किंग की फील्ड में काम करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।